पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना भयभीत है कि अब उसे अपने लड़ाकू विमानों की चिंता सताने लगी है। आतंकियों को सेफ हाउस में पहुंचाने के साथ वो मेड इन अमेरिका F-16 फाइटर जेट को भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट करने में जुटा है। पाकिस्तान के पास 85 F-16 है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने बेड़े में मौजूद आधे से ज्यादा F-16 पसानी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिए। इंडिया एंड फ्रांस signed a big deal, 26 more Rafale marine fighter jets. इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो, जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है। डिप्लोमेट्स का अब जाना शुरू है। इन डिप्लोमेट्स ने अपने फैमिली को अपने अपने देश भेज दिया है। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के अधिकारी परेशान बताए गए। चीन के डिप्लोमेट का बड़ा बयान, पाकिस्तान सरकार के आश्वासन पर भरोसा नहीं है। बस अब अगर ऐसी कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है। ख्वाजा आसिफ साहब भी उसका इजहार कर रहे थे और उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन दी हॉराइजन्स। टीटीपी का सपोर्ट करें ना, बीएलए का सपोर्ट करें। एक हमारे घर में आके हमारे घर का मन तबाह करेगा तो हम उसको सीने से तो नहीं लगाएंगे। माशाल्लाह 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है। मुसाद का जेंट बनेगा फानी आके तो हम उसको सीने से नहीं। भाई पाकिस्तान को तबाह करने वाला कोई नहीं, हम खुद है सर, हम खुद नहीं है। ये इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैप में देखें तो पसानी एयरफील्ड ग्वादर के पास है। ये एयरबेस ईरान की सीमा के करीब है। भारत से इस बेस की दूरी भी काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ उसे भारत से हवाई हमले का भी कम डर है। तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन दो एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड। इसको फिर खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। सो ये वेयर वुड दी सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए, यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और खास तौर पे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे और ना हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो सकता है। लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC के हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे एक डोमेस्टिक बहुत बहवा हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और तो रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च। बस अब चूंकि स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की और जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं।
लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है, अगर भारत ने कुछ लिया, हम भी उसका रिएक्ट तो हमने जरूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल, और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूं ना, असल में जो बात है कि मामला किस तरफ जाएंगे, क्या सऊदी अरब मीडिएशन बाद में करवा सकता है। India and France signed a big deal, 26 more Rafale marine fighter jets, जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है। Imagine the number, $7 बिलियन के जो जहाज हैं वो इंडिया राफेल जो है वो ले रहा है फ्रांस से। $7 बिलियन। पाकिस्तान तो $1 अरब के लिए कभी यूएई के पास जाता है, कभी सऊदी अरब के पास जाता है, कभी हमें IMF ये कहता है कि पायदान तुसी ना आना इधर, ठीक है, आप पहले सऊदी अरब जाएं, पहले आप यूएई जाएं, यूएई हमें कहे लेटर लिखेगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दो, हम पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो फिर आपको वो पैसे देता है। चाइना से हमें IMF कहता है जाओ पहले चाइना से लिखवा के लाओ कि तुम लोन को रोल ओवर करोगे। एंड हियर कम्स इंडिया, द डील ऑफ $7 बिलियन, $7.5 बिलियन। कहा जा रहा है कि जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया आना था, लेकिन हाउएवर उनका जो विजिट है वो डेफर हो गया। अभी आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरा है, एनी टाइम इंडिया कैन स्ट्राइक। इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, इंडिया की आर्मी, इंडियन अवाम, दे आर ऑल रेडी कि हमें पाकिस्तान को वो एक सबक सिखाना है। दिस इज व्हाट इज दैट। अगर आप इंडिया का मीडिया देखें या इंडिया की लीडरशिप देखें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जनाब हम ट्रैक करेंगे, पहले उन्होंने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे एंड टारगेट करेंगे। और इससे आप अंदाजा लगाएंगे इन दिस सिचुएशन, इन दीज सर्कमस्टांसेस वेयर इंडिया इज ऑल सेट फॉर दिस, पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के लिए भाग रहा है, कभी इस मुल्क फोन करते हैं, कभी उस मुल्क फोन करते हैं, एंड दे बॉट $7.5 बिलियन। लुक एट द मनी इन द पॉकेट, लुक एट द मनी इन द इंडियन पॉकेट में आप देखें कितना पैसा है, आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो। अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है। और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं। जो लोग मुझे गुज़श्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो ये चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे 28-29 स्टेट्स हैं, वहां पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।